देखिए, कल भी हमने कहा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए पूरी हमारी जो है सम्मान हम करते थे, करते रहेंगे। और उन्होंने जो भी कहा, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि उनका जो भी कहना होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के बारे में, वो आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम देखते हैं। लेकिन मुद्दा ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में ये सब बातें करके किसी बिहार के लोगों को, देश के लोगों को फायदा तो है नहीं। इससे जनता को क्या लेना है? तो पारिवारिक बात है, ये तो पर्सनल बात है। और हमने पहले भी कहा कि अब जो स्थिति जो हो गई है, कुछ 4-5 लोग हैं वहाँ जो उन लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है। जब वक्त आएगा, जब हम किताब लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे हम उसमें। लेकिन ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बात को। अब हमको लगता है कि हम तो बस उनकी चिंता ही कर सकते हैं कि जहाँ रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, खुश रहे। लेकिन तेजस्वी जी 2020 में आपने कड़ा जवाब दिया था। उस समय 2020 में उनको आपने कड़ा जवाब दिया था। तो असेंबली की बात थी तो उसमें क्या है, तो बस उनके साथ जब थे तो बेटे के रूप में हम खड़े थे। और बुजुर्ग होकर के अगर ऐसी बातें कोई बड़ा आदमी कह रहा तो हम छोटे लोगों की क्या औकात है? और संस्कृति में भी नहीं है कि हम इतने बड़े, हमारे पापा के मित्र रहे, पिता तुल्य है, हम क्या बोल सकते हैं? उस समय चुनाव में हालांकि वो कुछ भी बोल, आगे बेटी ना हो जाए इसलिए वो कुछ भी बोले, कुछ भी। अब बस यहाँ इसके बाद हम रांची जाएंगे। रांची में जो है आप जान ही रहे कि अलायंस का, इंडिया अलायंस की हमारी रैली है। और कल्पना सोरेन जी ने फ़ोन करके काफ़ी पहले हमको निमंत्रण दिया था और हमने उसी समय सहमति जताई थी। तो आज मेरे ख्याल से 2 बजे वहाँ रैली शुरुआत होगी और 12 बजे की फ्लाइट से रांची में। फर्स्ट फेज के वोटिंग परसेंटेज में 5% की गिरावट आई है। आगे भी वोटिंग होने हैं, क्या लगता है इसमें सुधार होगा या फिर किन वजहों से वोटिंग परसेंटेज कम होगा? देखिए, हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई सब लोगों को घर से निकल करके वोट देना चाहिए, बदलाव के लिए वोट देना चाहिए और ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो आपके लिए काम करे, केवल बकवास ना करे, झूठ ना करे। ये जो जुमलों का जो पहाड़, हालांकि मुझे पूरा विश्वास है जितनी भी परसेंटेज टर्नआउट हुई वोटर्स की, ये जो भाजपा का जो जुमले का, झूठ का जो पहाड़ था, इन वोटरों ने दहा दिया और पूरी तरीके से ये लोग बैकफुट में। मोदी जी के मुंह से आपने कभी भी गांव, गरीब, किसान की बात सुनी नहीं। गांव के बारे में तो बोलते ही नहीं। तो जब तक भारत की आत्मा गांव में बसती है, और इस बार के चुनाव में हम बार बार बोल रहे हैं, मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दा स्थानीय मुद्दा है, हावी रहेगा और हावी है। और जो भी चुनाव हुए फर्स्ट फेज के, वो स्थानीय मुद्दे को ही देखते हुए लोगों ने चुनाव में अपना बटन दबाया है। और स्थानीय मुद्दे ही असल में मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि बिहार जैसे प्रदेश, बिहार गरीब है और भी प्रदेश गरीब है, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या मोदी जी ने बताया, क्या रोड मैप है, क्या विजन है। उनका जो घोषणा पत्र आया, उस घोषणा पत्र में
एक भी बात अगर बिहार के बारे में लिखी हो तो, लेकिन यहाँ आते हैं, बोलते हैं कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 14 में कुछ सुना था, 19 में कुछ सुना, 24 में कुछ और सुन रहे। ना 14 का काम हुआ बोला हुआ, ना 19 का बोला हुआ काम हुआ, और ना ही 24 वाला पूरा होना है। तो इसलिए हमने कई जुमलों का, झूठ का पहाड़ इस बार बिहार की जनता ढा रही है।